वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए शिव चर्चा का, शिव कथा का जो हम कथा डालने जा रहे हैं वो आप लोग सुनिएगा कि जब कैलाश पर पार्वती माता बैठी थी और संग भोलेनाथ बैठे थे, तो पार्वती माता से कहें कि पार्वती अब हमारा तुम्हारा समय हो गया है, चलो हम लोग भ्रमण करने के लिए। ठीक प्रदोष काल में पार्वती को ले और नंदी को बुलाए चल दिए। अब घूमते घूमते देखिए नारद जी भी साथ में थे, नारद भी साथ में थे। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, कोई अलग नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहें कि देखिए जो कुछ है सब शिव हैं और शिव ही एक ही है। वो दुनिया के दिखाने के लिए अलग कर देते हैं, लेकिन जो शिव हैं वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही महेश हैं। और जो तीन नेत्र है वही तीनों आँखें हैं। एक पार्वती माता को बिठाएं, विष्णु भगवान को बिठाएं, एक भोलेनाथ स्वयं है। तो ये सोच लीजिए कि जो शिव विष्णु में भेद करता है, जो शिव और विष्णु को अलग समझता है, भोलेनाथ स्वयं कहे हैं कि वो समझ जाए कि मेरे देवता मेरे पूजन के पात्र नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी शिव और विष्णु में अलग नहीं समझना चाहिए। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु वही शिव वही ब्रह्मा। ये तीनों से शंकर जी से ही उत्पन्न हुआ है। जो लक्ष्मी है वही पार्वती वही सरस्वती। वो खाली दिखाने के लिए एक ब्रह्मा जी को सौंप दी है सरस्वती माता को, जो लक्ष्मी माता वो विष्णु भगवान को सौंप दी है, पार्वती शंकर जी में हो गई हैं। लेकिन है तीनों एक ही, लक्ष्मी माता पार्वती और सरस्वती, ये तीनों में कोई भेद नहीं है। तो वही नारद जी से बता रहे थे भोलेनाथ कि देखिए कोई में भेद नहीं है। जो 33 करोड़ देवी देवता मेरे नीचे अगल बगल सब रहते हैं। और भोलेनाथ का पूजा देखिए राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं। तो कहते हैं जो शिव का ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते। यही बताइए आप लोग सोचिए, वही भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ते में जात का चंचुला कथा सुनी, उनकी बुद्धि ज्ञान सुधर गई। तो जो मन लगाए कि अच्छे से शिव पुराण सुनेगा, शिव कथा सुनेगा, शिव चर्चा करेगा, शिव के कथा में जाएगा, क्या उसका कल्याण भगवान नहीं करेंगे? उसके जन्म जन्म के पाप भगवान नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए शिव पुराण का कथा सुनने का एक घड़ी आधे में पुण्यात। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग एक घड़ी करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अगर जो कर रहा है उसका समझा भाग्य भोलेनाथ खोल देते हैं। और जो भगवान का आराधना पूजा पाठ सत्संग नहीं करता उसका भाग्य भगवान बंद कर देते हैं। इसीलिए भगवान बोले हैं स्वयं कि जो मेरा नाम लेके उठेगा बैठेगा उसको तो हम ध्यान देते ही हैं। क्योंकि नंदी के लेके और नारद जी भी साथ में हैं, गणेश जी का सबको भ्रमण करते रहते हैं और घर घर में देखते हैं कि कहाँ मेरा चर्चा है, कहाँ मेरा नाम है, कहाँ 33 रोमा में मेरा कितना जप नाम होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भोलेनाथ के नाम से उठिए, भोलेनाथ के नाम से उठिए, उनका जप करिए। पार्वती माता स्वयं पार्थेश्वर महादेव पार्थिव पूजा बना के भोलेनाथ का पूजा की हैं। अब पूजा करके सारी रात जागरण से भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब पार्वती माता को आशीर्वाद दिए कि पार्वती माता तुम्हारा पूजा, पार्वती जी तुम्हारा पूजा व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों कि तुम पार्थेश्वर महादेव को बनाई हो, वो हमारे ही स्वरूप रहेंगे। जो पार्थेश्वर महादेव का पूजा करता है उसमें स्वयं हम विराजमान रहते हैं और उसको हमेशा अच्छे से वरदान देते हैं कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो पार्वती माता को स्वयं भोलेनाथ ने वरदान दिए हैं। तो ये बताइए कि जो अच्छे से करेंगे भोलेनाथ, कलयुग में तो नाम ही आधार है, कलयुग में नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, भोलेनाथ खुश हो जाए। तो वही पार्वती जी से एक कथा सुना रहे हैं। तो एक किसान था, वो दिन रात हल जोतता था, खेत जोतता था। जोतते जोतते एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा काशी से पंडित आए थे, आचार्य। काशी में जाके पढ़ाई किया था तो बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसे सब अपना समाचार हाल चाल सब पूछते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे पूछे कि बताइए कि पाप का बाप कौन होता है? तो उसको तो पता नहीं कि पाप का बाप क्या होता है। तो कहे भाई पाप का बाप का तो हमको नहीं मालूम है। तो उसने क्या किया कि चला गया वहाँ अवकाशी का, ठीक है हमको समय दीजिए, हम 10 दिन के बाद आएंगे तो बताएंगे। अब कोई बता नहीं पाया। जहाँ कहे जौन गुरुजी हमको ज्ञान दिए हैं गुरुजी भी नहीं बताए। अब बड़े फेर में बड़ी चिंतित हुआ। 10 दिन बीत गया। वो किसान सोचा ठीक है चलिए 10 दिन के बाद फिर हम जाएंगे पूछेंगे। तो जो ब्राह्मण था
वो अपना क्या हुआ कि बड़ी चिंतित था। तो उसी गांव में एक वेश्या का कोठा था, और वेश्या कोठा था तो वेश्या कही, पंडित जी, आचार्य जी, आप इतना दुखी क्यों हैं? कहें इतना विद्वान हम हुए, काशी में गए, विद्या पढ़ के आए, विद्या सीखे, लेकिन हमको किसान का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। तो कहें कि ठीक है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे, बताओ तो हो सकला हम समाधान कर दें। तो कहें इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं समझाए तो तुम क्या समझाओ? कहें एक बार कह के तो देखो। तो कहें कि वो किसान हमसे पूछ रहा है कि पाप का बाप क्या? कहें कि देखिए, पाप का बाप ये है कि 2-4 दिन के लिए ये अगल बगल, हमारे घर के अगल बगल कहीं किराए पर घर ले लीजिए, आप आए क्या? कहें हम यहाँ रहेंगे। कहें हाँ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, उसका अर्थ आपको मालूम हो जाएगा। कहें ठीक है। अब उनका बात मान लिए, मान के अपना डोली डंडल लेके और वेश्या के अगल बगल एक कमरा लेके रहने लगे। 2 दिन 3 दिन बीत गया। तो एक दिन वेश्या कही कि पंडित जी, आप क्यों खाना बना रहे हैं? हम खाना बना को देंगे। कहे नहीं, आप खाना हमको बना के नहीं देंगे, आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे अपवित्र। तो वो आई, कही कि ठीक है, हम आपको भोजन बना के देंगे और 5 सोने का मुद्रा भी रोज देंगे। अब वो जो ब्राह्मण था वो लालच, लोही कला लालच बुरी बला, लालच में आ गया। लालच में अपना ब्राह्मण तत्व, अपना कर्म वो छोड़ने वाला था। तो कहें कि ठीक है, आपका ना हुआ। अब वो लालच में आ गया तो कहें 5 मुद्रा चलिए हमको मिलेगा, हम खा लेंगे तुम्हारे। कहें 2 दिन से हो, तुमको अभी तक किसी को पता नहीं चला, तो इसी तरह आगे भी नहीं पता चलेगा। वो अपना आई, पूरा खाना वाना बना के लेके आई और खाना थाली में रख दी और 5 मुद्रा के कारण का ना हुआ, 5 मुद्रा के कारण वो अपना हाँ कर दिए पंडित जी। जब हाँ कर दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि जब खाना परोस के उनके सामने रखा गया तो जो वेश्या थी वो खाना छीन ली। तो कहा तुम, हम एक तो हम खाने को तैयार नहीं थे, किसी तरह खाने को तैयार हो, तुम्हारे हाथे आगे का खाना क्यों छीनी हो? तो उसी पर एक झापड़ वो वेश्या ब्राह्मण को दे दी। तो कहा क्यों तुम मारी हो? कहे ये बताए, पाप का बाप यही है, तुम इतने बड़े विद्वान, अपना सारा जीवन में तपस्या में लगा दिए, आज तुम 5 सोने की मुद्राएं के कारण तुम पाप दलदल में झुक रहे हो, यही पाप के बाप है कि आज तुम इतने बड़े पाप करने जा रहे हो कि हमारे हाथे से 5 मुद्रा के लालच खाना खा रहे हो, तुम्हारा पूरा जीवन तप व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं किसी घर में भोजन करिए तो देख के करिए कि उसके घर में पवित्र है कि नहीं, उसके घर में अच्छे विचार हैं कि नहीं, अच्छे विचार से आपका इज्जत सम्मान कर रहा है कि नहीं कर। अगर आप जिंदगी भर तपस्या कर रही हैं ऐसे बुरे घर में, अगर भोजन आप कर ली तो आपका सारा तपस्या खत्म हो जाएगा। तो अब कहे यही पाप के बाप है। उसको समझ में आ गया वो ब्राह्मण के, तो पाप करने से बच गए। वेश्या खुद उनको बचा ली और खाना नहीं खाने दी अपने हाथ से। भाई हम तो पाप में डूबे हैं, तुमको क्यों पाप करने दें? इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा तपस्वी। उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो थे वहाँ से चले गए। जब चले गए अपने घर, तो वहाँ जब घर गए तो किसान आया, पूछा, तो किसान से बता दिए कि भाई जो जुआ खेलता है, शराब पीता है, जो बुरा कर्म करता है, जो वेश्यागामी करता है और जो पैसे के लालच में किसी के घर में अनासाना काम करता है, वही पाप के बाप है। तो किसान कहा कि हाँ ये बात तो सही समझ गया। तो कहें यही पाप के बाप है। कहें कभी जान अनजान में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कहें जो बुरा कर्म करता है यहाँ तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका आत्मा भगवान के पास जाता है तो खौलते हुए तेल में उसको तपाया जाता है। चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, चित्रगुप्त लेखा जोखा देखो। तो ये पार्वती जी से भोलेनाथ स्वयं बता रहे हैं कि पार्वती ऐसे ऐसे दुनिया में है पाप करने वाले कि अपने धन के लिए लोग किसी का सगा नहीं होंगे, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बेटी, किसी का सगा नहीं होंगे, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज़ और कलयुग है। तो इसमें वो ब्राह्मण जिंदगी भर काशी में तपस्या किया और पैसे के मुद्रा के कारण से अपना पूरे धर्म नष्ट करने जा रहा था। वो तो भला हो कि वेश्या को उसको बचा लिया, नहीं तो खा ही लेता, उसका सारा तपस्या नष्ट हो जाता। तो दलदल में कौन डूब रहा है? ये मनुष्य, ब्राह्मण दलदल में पैसे के लिए बहुत घूमते हैं, जो अपने बुरे कर्म के कारण पैसे कमाने के लिए किसी के लड़की को बिगाड़ देते हैं, किसी की लड़की को बिगाड़ देते हैं, किसी को बुरा कर्म सिखाते हैं, या बुरा कर्म कोई कर रहा है उसका तोपन डाल रहे हैं, समझा वही पाप के पाप हैं। तो इसीलिए बुरे कर्म करने वाले को एक बार रोकना चाहिए अपने तरफ से कि नहीं बेटा यह गलत है, गलत रास्ते पर मत जाइए, गलत काम मत करिए।
कहते हैं कि तुम किसी से मत डरे, अपने कर्म से डरे। अपना कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जब अपना कर्म भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा, सीता माता खाली छोटी सी बच्ची थी, एक तोता को पिंजड़े में बंद करके रखी थी और तोता तड़प तड़प के मर गया, उसने श्राप दे दिया। तो ये बताइए कि जब सीता माता को भगवान ने नहीं छोड़े, उनको तो कष्ट उठाना पड़ा, गर्भवती हुई जंगल में चली गई, 14 वर्ष वन में थी। भीष्म पितामह थोड़ा सा गलती किए थे, आज उनको इतना सेपसिया पर सोना पड़ा। तो क्या हम लोग किस खेत के मूली हैं? तो इसीलिए जान अनजान में कोई पाप नहीं करना। अगर पाप हो गया तो भगवान के सामने जाके अपना पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान के सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, भगवान हमसे बहुत बड़ा गलती, हम पापी है, अधर्मी है, कुकर्मी है, लेकिन है तो आपके बेटी, आपके बेटा, हमको क्षमा कर दीजिए। कोई गलती सही हो तो उसको आप जानिए, क्योंकि कराने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो। अच्छी बुद्धि भी आप देते हो, बुरा बुद्धि आप देते हो। हम जानते हैं कि मेरे बुरे कर्म के करने से अच्छी बुद्धि मिलती है, मेरे अच्छे कर्म से अच्छी बुद्धि मिलती है। तो मेरा पाप किससे नष्ट होता है? जैसे अगर आप अच्छे कर्म कर रही हैं, कोई एक रोता हुआ उसको हंसा दीजिए, अच्छे शब्द बोल के, अच्छे ज्ञान दे के। अगर आपके ज्ञान से अगर वो खुश हो गया, हंस लिया, तो समझ जाए कि 100 भोलेनाथ का 100 शिवलिंग का पूजा करने का आपको पुण्य मिल जाएगा तत्काल। तो अगर कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई को दलदल में कोई फंस रहा है, तो उसको उबारिए कि देखिए अपने कर्म के अनुसार सब कुछ मिलता है, कितनों आप चिंता करिए, लेकिन आपका कर्म आपके सामने आके रहेगा। कर्म न कभी किसी का पीछा छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा। इसीलिए चलते उल्टे बढ़ते भगवान के कलयुग नाम ही आधारा। किसी रूप में रहिए, भगवान का खाली जप करिए, नाम करिए, उनका कीर्तन करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। देखिए भगवान का नाम कब आता है? जब आप अच्छे कर्म शुरू से करेंगी। अगर अच्छे कर्म नहीं करें, आप बिस्तरा पर सोए रहेंगी, भगवान का नाम नहीं आएगा। भगवान स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो तिलक का लगाता है, जो भस्म लगाता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला रहती है, उसके सारे पाप हम जला के भस्म कर देते हैं। हाँ, भगवान स्वयं आपके चिता का भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। और भस्म का महिमा थोड़ा सा, जो शिव छू दिए तो भस्म का महिमा अमोघ है। करोड़ों करोड़ों सोना के बराबर वो भस्म है। अगर आपके शरीर पर भस्म है, रुद्राक्ष का माला है, तुलसी का माला है, तो करोड़ों सोना चांदी आप उनके आगे फेल है। ये मत सोचिए कोई मजाक उड़ाएगा, आप रुद्राक्ष पहनी हैं तो तिलक लगाई हैं तो आपका, अरे उड़ाने दो, उसका कर्म बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं। आपको तो शिव देख रहे हैं कि मेरा भक्त भस्म लगाए, मेरा भक्त रुद्राक्ष का माला पहना है। तो शिव को हमको दिखाना है, शिव को रिझाना है, हमको दुनिया को नहीं रिझाना है। और दुनिया क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोला, उसको हमको लेके नहीं चलना है। हमको तो शिव के साथ रहना है। अगर शिव मेरे खुश हैं तो सब कुछ है, शिव नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हम जप करते रहिए। चाहे राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, जो हनुमान, जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र, सब एक ही जगह जाएगा। सोना एक ही होता है, सोना का बाली, काने में लौंग सब होता है, लेकिन सोना एक ही होता है। इसीलिए एक ही मंत्र जपिए, चाहे जो जपिए वो जाएगा एक ही स्थान पर। राम को जपिए, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे शिव कृष्ण, जाएगा एक ही स्थान पर। सारे नदियाँ, सारे गंगा बह के समुद्र में ही जाती हैं। इसीलिए जो भी मंत्र जपेंगी वो एक ही स्थान पर जाएगा। जाना है तो शिव लोग, चाहे जो मंत्र जपेंगी। भोलेनाथ, देखिए विष्णु भगवान शिव के हृदय में रहते हैं और शिव जो है विष्णु भगवान के हृदय में रहते हैं। कहते हैं उनका हृदय उनके अंदर है, उनका हृदय उनके अंदर है। दोनों जन एक एक, यही में सारे मंत्र सबको बांट दिए, लेकिन 2 अक्षर भगवान ने बोला, राम। जो राम का नाम लेगा, राम राम सत्य बोलता है, सो जाते समय कहना उसके संगे संगे सीधे सीधे भोलेनाथ स्वयं लग जाते हैं। कहना उसके संगे साथ में सब छोड़ देता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसको नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं चलते उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए, और वही कल्याण करने वाले हैं। कोई कल्याण करने वाला इस जमाने में नहीं है। हम तो जितना हमको भगवान बताते हैं, हम थोड़ा आप लोग को भेज देते हैं। हम कहते उतने आप लोग सुनिए, आप लोग का भी भोलेनाथ कल्याण कर देंगे, कभी आपको दलदल में नहीं फंसने देंगे। चलते उठते बढ़ते भगवान का नाम लेते रहिए, कथा सुनते रहिए, शिव पुराण सुनते रहिए। हमको तो जो शिव पुराण में थोड़ा बहुत भगवान बताते हैं हम आप लोग को दे देते हैं, तो आप भी अब उसी का फ़ायदा उठाइए। अब इसके कथा कल भेजेंगे, इतना आप लोग सुन लीजिए। अगर हो सके अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और दूसरों को भेजिए। दूसरों को भेजेंगे आप पुण्य की भागी बनेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती यह मंत्र हमेशा बोलिए, आपका भोलेनाथ कल्याण करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका तो भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।